if longitudinal strain for a wire is 0.03 and its Poisson's ratio is 0.5, then its lateral strain is। पहले तो ये समझिए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी और लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, इन दोनों के बीच में रिलेशन पॉइजन्स रेशियो के साथ क्या है। तो अगर मेरे पास ये बार है, इस बार पर ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं फोर्स लगा करके इसे खींच रहा हूं, इसे फोर्स लगा करके मैं खींच रहा हूं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी और इसका डायमीटर इसका रिड्यूस हो जाएगा। इसका कुछ शेप इस तरीके से हो जाएगा, लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई और डायमीटर इसका डिक्रीज हो गया। तो लेंथ इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन डायमीटर। तो इस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये लेंथ के अलोंग इसमें इंक्रीज हुई है इसकी लेंथ, इसलिए अगर ये जो डायमेंशन है ये है मैंने मान ली डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ, जबकि ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है एल। ओके, सिमिलरली इसका डायमीटर मैंने मान लिया, इसका ओरिजिनल डायमीटर है डेट इज डी, और ये जो डायमीटर है जो इसका डिक्रीज हुआ है डेट इज डेल्टा डी। ओके, अब डायमीटर डिक्रीज हुआ है तो डायमीटर डिक्रीज होने की वजह से मैं इस पर नेगेटिव साइन यूज करूंगा, और लेंथ इंक्रीज हुई है तो मैं इस पर पॉजिटिव साइन का यूज करूंगा। तो अगर मैं स्ट्रेन देखूं तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितनी हुई है, देखो अगर मैं लंबाई के अलोंग देख रहा हूं तो ये होगी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेट इज एल। तो ये तो हो गई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और मैं लेटरल स्ट्रेन की बात करूं तो डायमीटर में डिक्रीज कितना हुआ है, ये है लेटरल डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन है लेटरल डायमेंशन। तो अगर मैं लेटरल स्ट्रेन देखूं तो लेटरल स्ट्रेन में होगा डायमीटर इसका डिक्रीज हुआ तो मैंने नेगेटिव डेल्टा डी लिख दिया अपॉन ओरिजिनल डायमीटर कितना है डी। और पॉइजन्स रेशियो अगर मैं डिफाइन करूं, ये देखिए पॉइजन्स रेशियो अगर मैं डिफाइन करूं तो पॉइजन्स रेशियो कहलाता है इसे मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूं, इसे डिफरेंट बुक्स डिफरेंट तरीके से डिनोट करती है, मैं यहाँ पे म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मेरे पास कितनी है, लेटरल स्ट्रेन मुझे इसमें कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिकल में देखिए लेटरल स्ट्रेन मुझे कैलकुलेट करनी है, पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है और मुझे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दे रखी है। मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे कितनी पुट कर रहा हूँ 0.3, लेटरल स्ट्रेन मुझे निकालनी है, लेटरल अपॉन लॉन्जिट्यूडनल को मैं लिख रहा हूँ, मुझे दे रखी है 0.03, पॉइजन्स रेशियो दे रखा है 0.5। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.03, इसका आंसर आ जाएगा 0.015। ओके, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ऑप्शन देखते हैं, इस पे देखिए ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।